नमस्ते। आज हम देखेंगे नवरात्र के पावन अवसर पे, जहाँ पर 9 दिन हम माँ दुर्गा के, माता रानी के 9 रूपों की पूजा आराधना करते हैं। माता रानी से हम प्रार्थना करते हैं कि माता रानी हमारे जीवन में जो भी कष्ट हो, जो भी समस्या हो, आप उसे दूर करें। तो आज मैं इसी चीज़ पे कुछ बताना चाहता हूँ। नवरात्र के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना करने के साथ अगर हम उनकी मनपसंद चीज़ों का भोग देते हैं तो हमारे कष्ट दूर, संकट दूर करने का हमें एक मौका मिलता है। तो माँ दुर्गा के 9 रूप, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठमम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रित्री, महागौरीति षष्ठमम, नवमम सिद्धदात्री च, नवदुर्गापति तथा। माता रानी माँ दुर्गा के ये 9 स्वरूप है। 9 दिन इन 9 स्वरूपों को अगर हम उनके मनपसंद भोग देते हैं तो हमारे कुछ संकट दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं। पहले नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री माँ का दिन होता है। उस दिन अगर हम माँ को शुद्ध घी का भोग देते हैं तो हमारा शरीर जो है निरोगी रहेगा, रोग जैसे कष्ट से हमें मुक्ति मिल सकती है। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। उस वक्त माता को अगर हम शुगर का भोग देते हैं तो हमारी आयु में वृद्धि होती है, आयु से संबंधित कष्ट हम दूर कर सकते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का दिन है। इस दिन अगर हम माता को दूध या दूध से बना मिष्ठान अगर भोग में देते हैं तो हमारे सारे दुखों से, हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, हमें दुखों से मुक्ति मिलेगी। पांचवें दिन स्कंद माता को, चौथे दिन कुष्मांडा माता का चौथा दिन है। अगर हम मालपुए बना के उन्हें भोग देते हैं तो हमारी बुद्धि का विकास होता है, डिसीजन मेकिंग पावर हमारा इंप्रूव होता है। देखिए, अगर आप 9 दिन माता का व्रत कर रहे हैं तो मालपुए भोग देना, और वो भोग हम खा नहीं सकते क्योंकि ये रवा या आटे से बनता है, तो आप शिंगोड़ा का जो आटा होता है उससे भी मालपुए बना के माता जी को भोग दे के आप उसको उपवास में ले सकते हैं, व्रत में ले सकते हैं। पांचवा दिन स्कंद माता का है। इस दिन हम माता को केले का भोग देते हैं तो हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है और हम कोई भी काम करने के लिए सदा उत्साही रहेंगे। छठे दिन माँ कात्यायनी को शहद पसंद है। अगर आप शहद का भोग लगाते हैं, हनी का भोग लगाते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसा पावर आता है कि हम लोगों को हमारी ओर आकर्षित कर सकते हैं। सातवां दिन कालरात्रि का है। माँ कालरात्रि को अगर हम गुड़ का भोग लगाते हैं तो हमारे जो आकस्मिक संकट है, सडन आने वाली जो प्रॉब्लम्स है, उससे हमें छुटकारा मिल सकता है। आठवां दिन महागौरी का है। महागौरी को अगर हम नारियल का भोग लगाते हैं 8वें दिन तो हमारे संतान संबंधित अगर हमारे कोई कष्ट या समस्या है तो वो दूर हो सकती है। और आखिरी दिन 9वें दिन सिद्धदात्री माँ का दिन है। उस दिन अगर हम माता को तिल का अगर हम भोग लगाते हैं, भोग देते हैं तो मृत्यु भय अगर हमारे अंदर है तो वो दूर हो सकता है। इस तरह से नवरात्रि के 9 दिन हमें एक अवसर मिल जाता है कि 9 दिन माता के 9 रूपों को अगर हम उनके पकवान या उनके मन चाहे चीज़ों का भोग अगर हम दे तो हमारे जीवन के कुछ कष्ट को हम दूर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। सब लोगों को हैप्पी नवरात्रि और हैप्पी दशहरा।